द डिसेंट ऑफ द डिमोनिक मास्टर एपिसोड 2। चैप्टर के स्टार्ट में हमें जिन्हो दिखता है जो उस बच्ची के साथ बैठ के कोक पी रहा है। बच्ची बोलती है कि तुम्हें देखकर तुम एक नाइट जो शाइनिंग आर्मर में मुझे बचाने आए हो वैसे दिख रहे थे। बच्ची कहती है कि तुमने कहा था कि तुम अब कल घर जाने वाले हो, काश मैं भी बाहर जा सकती। जिन्हो यहाँ कहता है कि तुम भी अभी ठीक दिख रही हो। वो कहती है कि हाँ, पहले मुझे दिन में 4 से 5 बार बहुत दर्द होता था, पर अब दर्द नहीं हो रहा है और डॉक्टर ने भी कहा है कि मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। शायद उस झटके की वजह से मेरा हार्ट दर्द करना बंद हो गया है। जिन्हों सोचता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा QI फिर से नॉर्मल हो चुका है। वो बच्ची बोलती है कि थैंक यू और तुम ऐसे ही हेल्दी रहना। मैं होप करती हूँ कि हम कभी हॉस्पिटल छोड़ के किसी और जगह मिले। जिन्हों यहाँ अपने घर जाता है जहाँ उसकी मॉम खाना बना रही है और वो अपनी बहन से मिलता है। उसकी बहन बोलती है कि मैं थोड़े दिनों के लिए जापान टूर पे क्या गई, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम हॉस्पिटल में हीरो बनने की ट्राई कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा तुम एक हीरो हो? पर जिन्हों उसकी बात नहीं सुनता। वो सोचता है कि मैं इस पार्ट को ज़्यादा मिस नहीं कर रहा था। जिन्हों सोचता है कि पास्ट टाइम लाइन में उसकी छोटी बहन गांग एन यूंग किसी एजेंसी गई थी सेलिब्रिटी बनने के लिए। उसकी मॉम कहती है कि जिन्हों ने एक बच्ची को बचाया और अब सब ठीक है, पर एन यूंग बोलती है कि आपको इसे डांटना चाहिए। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने इसे पहले ही समझा दिया है और अब तुम इसे बॉदर करना बंद करो और जिन्हों कल तुम्हें स्कूल जाना है तो तैयार हो जाओ। जिन्हों अपने रूम में जाता है जहां वो सोचता है कि मुझे अभी फिर से स्कूल जाना होगा नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। वो स्कूल के लिए तैयार होता है, पर वो जैसे ही स्कूल जाता है उसी दिन उसका एग्ज़ाम है जिसमें उसे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो स्कूल गया था वो 50 साल पहले था। इसी वजह से अभी उसे कुछ भी याद नहीं है। वो अपनी पेंसिल से तुक्के लगाकर एग्ज़ाम लिखता है और जब वो एग्ज़ाम फिनिश करके बाहर जा रहा होता है तो तभी उसे कुछ बच्चे रोक कर उसके साथ बात करने लगते हैं, जिनमें से वो सिर्फ एक बंदे को पहचान पा रहा था। वो लोग जिन्हों को PC रूम के लिए इन्वाइट करते हैं। जिन्हों इनके साथ जा रहा होता है तो उसे याद आता है कि ये वही बंदे हैं जिनके साथ वो वीडियो गेम खेलता था और अब उसे फाइनली नॉर्मल फील हो रहा है। वो अब इस मॉडर्न वर्ल्ड को अडेप्ट करने लगा है जहां वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम्स खेलता, टीचर की डांट सुनता और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता। उसे लगने लगता है कि अब उसके अंदर की रेड टीमन की पर्सनैलिटी वैनिश हो गई है और अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है एज गांग जिन्हों। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। हम देखते हैं कि जिन्हों अभी भी अपनी ग्रेड्स को अच्छे नहीं ला पा रहा है। उसे लगता है कि उसे फिर से एलिमेंट्री स्कूल से स्टार्ट करना होगा। उसका दोस्त पीछे से बोलता है कि मैंने तुझे टीचर रूम से बाहर आते देखा है, क्या तू भी एग्जाम फेल हो चुका है? और तू तो गेमिंग में भी बहुत बुरा है, पढ़ाई छोड़कर उसे प्रैक्टिस क्यों नहीं करता? जिन्हों सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, क्या इसे मैं नॉकआउट कर दूँ? पर तभी एक आवाज़ आती है। सब लोग देखते हैं कि 3 लोग मिलकर पार्क यूमिन नाम के एक लड़के को बुली कर रहे हैं। जिन्हों उन बुलीज में से एक बंदे को पहचान लेता है। इसका नाम है चो यूंग सू। ये एक फेमस स्कूल बुली है जिसे कोई नहीं रोकता, क्योंकि इसके ग्रैंडपा इस स्कूल के चेयरमैन हैं। वो उस बुली हो रहे बच्चे पे तरस खाता है, पर उसके पास उसे बचाने का कोई रीजन नहीं है, तो वो वहां से जाने लगता है। पर वो बुली इस बच्चे को क्रिपल्ड बुलाता है, जिसे सुनकर जिन्हों को अपना पास्ट याद आता है और वो वहीं पर रुक जाता है। वो लोग उस बच्चे को और भी ज़्यादा मारने लगते हैं और उसे और भी ज़्यादा हैरास करने लगते हैं। वो उसे एक बकेट ला के देते हैं और कहते हैं कि इसमें जो गंदा पानी है उसे तुम्हें टीचर के ऊपर फेंकना होगा। पर वो बच्चा डर के मारे इधर उधर देखता है, पर कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आता, जिससे वो बच्चा और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। वो बंदे उसके ऊपर वो पानी फेंक देते हैं, पर तभी हमारा MC उन्हें रुकने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि जिन्हों उनसे कहता है कि रुक जाओ। चोइंग पूछता है कि तू कौन है बे? जिन्हों उस बुली हो रहे बच्चे को कहता है कि वो अपनी सीट पे वापस जाए, पर वो बच्चा कहता है कि मैं ठीक हूँ जिन्हों, मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हों कहता है कि मुझे रिपीट मत करवाओ। चोइंग गुस्से से जिन्हों को गाली देता है और थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुझे इसमें घुसने के लिए किसने कहा है? तुझे मरना है क्या? चोइंग उसे थप्पड़ मारने लगता है, पर जिन्हों उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार तो खुद है। चोइंग बोलता है कि तुमने क्या कहा? वो अपने पीछे देखता है जहां सारे क्लास के बच्चे उसे देख रहे हैं।
चॉययूंग अपने हाथ को हिला नहीं पा रहा था। वो जिनवू को किक करने की ट्राई करता है पर जिनवू उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। वो चॉययूंग के गले को पकड़ के उसके पेट पे किक करता है जिससे वो इमोबिलाइज हो जाता है। जिनवू उसके गले के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। चॉययूंग के दोस्त उसके पास आकर उसे ले जाने लगते हैं पर जिनवू ने रोक कर कहता है कि तुम लोगों ने ये कचरा फैलाया है तो तुम ही इसे साफ करो। वो बच्चे डर के मारे उस कचरे को साफ करने लगते हैं। जिनवू वापस अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है जहाँ उसके पीछे बैठा हुआ उसका दोस्त पूछता है कि तू कब से लड़ने में इतना अच्छा हो गया। वो छोड़, पर तूने उससे पंगा क्यों लिया? तुझे पता है ना वो स्कूल के चेयरमैन का प्रेसिडेंट है। जिनवू बोलता है कि मुझे पता है। उसका दोस्त बोलता है कि उसे कोई टीचर भी कुछ नहीं कहता और वो इसे भूलने नहीं वाला। ये बहुत ही सीरियस मैटर बन चुका है। जिनवू बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा। वहीं पर वो बुली हो रहा बच्चा आता है। वो कहता है कि मुझे इस मैटर में तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना था पर थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। यहाँ जिनवू बोलता है मुझे तुम्हारे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। मुझे सिर्फ जो हो रहा था वो पसंद नहीं था। मुझे तुम भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हो तो यहाँ से चले जाओ। वो बच्चा वहाँ से चले जाने लगता है। जिनवू यहाँ सोचने लगता है कि अगर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करता तो वो बुली हो रहा बच्चा अभी मर चुका होता। उसे लगने लगता है कि वो अभी भी अपने पुराने सेंसेस और स्किल को भूल नहीं पा रहा है। यहाँ हमें फैकल्टी ऑफिस दिखता है जहाँ जिनवू का टीचर उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक स्टूडेंट को मारने की? तुम्हारी वजह से वो अभी एक हॉस्पिटल में है। उसे बिना वजह क्यों मारा? जिनवू बोलता है कि मैंने उसे बिना वजह नहीं मारा। वो एक दूसरे स्टूडेंट को बुली कर रहा था। मैंने सिर्फ उसे रोका है। टीचर बोलता है कि किसने कहा कि वो एक स्टूडेंट को बुली कर रहा है? जिनवू बोलता है कि वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट्स ने उसे ये करते हुए देखा है। टीचर बोलता है कि सब लोगों ने तो कहा था कि तुमने फाइट स्टार्ट की और तुमने उसे पहले मारा। जिनवू कहता है कि ये झूठ है। टीचर उसके ऊपर चिल्ला कर बोलता है कि अपनी आवाज़ नीचे करो। जिनवू कहता है कि अभी ये मैटर नहीं करता। तुम्हें पता है ना असलियत में क्या हुआ? अगर चॉययूंग को उस लड़की को बुली करने के लिए पनिशमेंट मिली तो मैं भी अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा, वरना मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। जहाँ टीचर बोलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही नर्व है। तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया है क्या? लगता है मुझे ही तुम्हें मैनर्स सिखाना पड़ेगा। पर तभी वहाँ उस क्लासरूम का डोर ओपन होता है जहाँ से एक बंदा बोलता है कि यही है वो लड़का। टीचर बोलता है कि चेयरमैन चॉय आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ चेयरमैन चॉय बोलता है कि क्या यही वो लड़का है जिसने मेरे ग्रैंडसन को मारा? टीचर यहाँ बोलता है कि हाँ, ये लड़का झूठ बोल रहा है कि आपके पोते ने एक बच्चे को बुली किया है। चेयरमैन यहाँ बोलता है कि अगर ये जो कह रहा है वो सच है तो मेरे ग्रैंडसन के साथ जो इसने किया वो सही है। टीचर बोलता है कि अगर जिनवू सच भी बोल रहा होगा तब भी उसने एक फेलो स्टूडेंट को मारा है। चेयरमैन पूछता है कि क्या तुमने इसके पेरेंट्स को बुलाया है? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने इसके पेरेंट्स को बुलाया है। चेयरमैन बोलता है कि अगर तुमने उन्हें बुलाया है तो हमें उनसे ही बात करनी चाहिए। हमें इस स्टूडेंट को इंटरोगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आगे हम देखते हैं कि जिनवू के फादर स्कूल पहुँच जाते हैं जहाँ एक टीचर उनसे कहता है कि मैंने जैसे आपको बताया है जिनवू ने एक स्टूडेंट को मारा और वो स्टूडेंट अभी करंटली हॉस्पिटल में है। ये सब होने के बाद भी जिनवू माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, तो इसी वजह से हमने आपको बुलाया है। जिनवू के फादर कहता है कि मुझे पहले पूरी बात बताओ। मैं आधी स्टोरी सुनकर जिनवू को अपोलोजाइज करने के लिए नहीं कह सकता। वो जिनवू से पूछता है कि क्या तुमने उस स्टूडेंट को मारा? जिनवू बोलता है कि हाँ, मैंने उसे मारा, पर मैं उसे सिर्फ दूसरे स्टूडेंट को बुली करने से रोकने गया था और उसने मुझे पहले मारा है। जहाँ टीचर चिल्लाता है कि झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारे सारे क्लासमेट्स ने टेस्टिफाई किया है कि तुमने उसे बिना वजह मारा है। जहाँ चेयरमैन बोलता है कि अब बस करो, ये बस दो स्टूडेंट के बीच का मैटर है। तुम्हें उसे और बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर जिनवू जो कह रहा है वो सच है तो मैं इनसे अपोलोजाइज करूँगा। अगर ये सच है तो पहले उसे कंफर्म करते हैं। जहाँ चेयरमैन उस बुली हो रहे बच्चे को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या जिनवू जो कह रहा है वो सच है? क्या उसने तुम्हें बुली होने से बचाने के लिए मेरे पोते पे अटैक किया है? तो वो बच्चा कहता है कि ये झूठ है, जिसे सुनकर जिनवू शॉक में पड़ गया है और चेयरमैन के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। और हाँ गाइस, एपिसोड 2 लेट आने के लिए सॉरी। मैं दूसरे वीडियोस पे काम कर रहा था, इसी वजह से एपिसोड 2 थोड़ा लेट आ गया है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एपिसोड 3 जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं पब्लिश कर दूंगा। तो मिलते हैं एपिसोड 3 में, तब तक के लिए सायोनारा।